करना है, समझना है, इस आधार पे जीना है, इसलिए समर्पित हो रहे हैं। समझदारी का सहायक है। अब इसके लिए पठन के लिए कोई कार्यक्रम बनाते हैं, अध्ययन के लिए कार्यक्रम बनाते हैं, आपस में चर्चा करते हैं, जितना समझ में आता है उसको शेयरिंग करते हैं बच्चों से और लोगों से। ये हमारे व्यक्तिगत अध्ययन में समझने में सहायक है या बाधक है, या किस तरह प्रयोग करना चाहिए? तो बाबा बोले ये सहायक है, सहायक है, बताए। मेरा प्रश्न बहुत ज्यादा बाबा जी, जो अभी आपने कहा अवधेश जी के प्रश्न के जिज्ञासा में कि जो कार्यक्रम है वो अध्ययन में सहायक है, इसके बीच में कोई संतुलन की स्थिति बनती है क्या? मेरा स्वयं का अध्ययन वो कितना प्रतिशत के हिसाब से? वो तो आप ही करोगे उसको। नहीं, अगर मुझे ऐसा लगता है कि कार्यक्रम अध्ययन में सहायक है तो मैं कार्यक्रम में ज़्यादा भागीदारी की कोशिश करने लगता हूँ, वो भी गलत है। तो वो क्या संतुलन बिंदु कैसा रहेगा? संतुलन बिंदु यही है, हमको सहायक हो जाए। हम ऐसे किए जी, हमारा संतुलन बना रहे, हम लोगों को बताते भी रहे। इसमें कितना कितना रहे, क्योंकि कई बार ऐसा लगता है कि कार्यक्रम हमको खींचता है। संतुलन का मतलब है समाधान। समाधान में हम पहुँचते सब जगह पे पहुँच जाएंगे। अभ्यास तो यही है, एक जगह में समाधान में पहुंच गए, हम पंडित हो गए, ऐसा कुछ हो। रुकने से ये होता है, प्रकट होने से ये होता है, सब जगह में पहुंचना होता है। रुकने से सब जगह में पहुंचना। हाँ, लेकिन ये कह रहे हैं बाबा कि वो जो संतुलन है उसको कैसे बनाए रखना कि जो समझने वाले काम में लगे, वही समाधान के रूप में बना के रखना है। वो तो बताता नहीं है ना भाई, समाधान के रूप में संतुलन बनता है, दूसरा कोई जगह में बनता है। तो समाधान पहले होगा तब संतुलन होगा, ऐसा है? हाँ, संतुलन का मतलब भी समाधान, समाधान का मतलब भी संतुलन। ये समाधान के पूर्व की स्थिति हो रही है हमारी कि हम कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, कार्यक्रम में लगे हैं, वो में समाधान होता है ना। वो ये कह रहे हैं कि समाधान के पूर्व की स्थिति है कि हम अध्ययन में लगे हैं। तो पूर्व की स्थिति है पठन जी, समाधान के पूर्व स्थिति पठन। पठन को अध्ययन मान लेते हैं, गलत। कहाँ है संसार, कहाँ है अपना शुरुआत? आप ही देख, अपना शुरुआत यहीं से। ठीक है। पठन के क्रम में, पठन के दौरान ही हम किसी कार्यक्रम, जैसे हम पठन जो कर रहे हैं वो 20 लोगों के साथ करते हैं, तो 20 लोगों के साथ पठन का जब कार्यक्रम बन जाता है, पठन का कार्यक्रम तो बहुत आसान, अध्ययन का कार्यक्रम उसके बाद। अभी इसमें चोटी में ये दोनों काम कर रहा है जी, पठन भी होता है, अध्ययन भी होता है। योगेश जी बाबा, अचोटी में अध्ययन और पठन दोनों होता है कि नहीं होता है? जी बाबा, बताओ इनको। छोटी में अध्ययन और पठन दोनों होता है। अध्ययन क्या चीज है, पठन क्या चीज है? पठन शब्द है। अब पठन शब्द का अर्थ जो है ना, अध्ययन जी, ऐसा पहचान। ठीक किया कि नहीं किया? ठीक है बाबा जी। अब इस पर फिर से प्रश्न उठता है, शब्द का शब्दों को उच्चारण करना धीरे धीरे होता है, उसी प्रकार अध्ययन भी धीरे धीरे होगा।
शब्द का उच्चारण धीरे धीरे होगा कि एकदम होगा, उससे थोड़ा सा धीरे अध्ययन होगा। प्रश्न बाबा ये है कि जब अध्ययन का काम चल रहा है ना, पूरी बात तो एक बार में समझ में आई नहीं है, तो जितनी चीजें समझ में आई हैं समझ में आने का क्या मतलब? समाधान प्रस्तुत होना, वस्तु का पता चल गया, वस्तु का बोध हुआ, समाधान होना जी हर बिंदु में, हाँ तो वो हर बिंदु में समाधान होना है अध्ययन। जी बाबा, समाधान नहीं होता है तो अध्ययन नहीं है, पठन है। जी बाबा, कहना वो क्या? संपूर्णता का समाधान हो जाता है। जब तक पूरी बात हमको समाधान में आ गई, उसके पहले की स्थिति में दूसरे के साथ उसको शेयर करना, हम बात करना, वो ठीक है नहीं है? ये वो ठीक है ना, सहायक है, ये सहायक है। तो उस सहायक स्थिति में हमारा बोध को स्थिर होने के लिए सहायक जी, तो उसमें ये जो संतुलन बनाने की बात है, संतुलन समाधान, जी संतुलन बिंदु समाधान जी, तो कितना जो है प्रयास अध्ययन के लिए लगाना चाहिए, कितना ये समझने में जो समझाने वाला काम है उसमें लगाना चाहिए, ये प्रश्न है। उस समझने का काम बने रहे और उतना का उतना प्रकाशित करने का काम करना चाहिए। हम तो ऐसा ही किए। मुख्य बात ये कह रहे हैं बाबा कि मुख्य जिम्मेदारी तो हमारी अध्ययन की समझने का बना रहे, समझने का वो मुख्य बना रहे, वो ना छूट जाए। हाँ, के साथ साथ ये जो उसमें जो सहयोगी काम है दूसरे के साथ उसको शेयर करना, उसके सहयोग के रूप में अगर होता है तो ये ठीक है। अगर वो संतुलन बिगड़ जाता है तो ठीक है बाबा। गलती हो तो बताना, तो मुख्य मुद्दा तो शंका हो तो बताना। अध्ययन के क्रम में उत्तर हमारे पास। इसके लिए सहयोगी प्रक्रिया है कि दूसरे के साथ हम शेयर कर रहे हैं, वो संतुलन न टूटे, वो मुख्य बात है। हमारा समाधान बना रहे और हम प्रकाशित होते रहे, यही संतुलन, यही संतुलन। नहीं कह रहे हैं कि प्रायोरिटी क्लियर होनी चाहिए। प्रायोरिटी ये है कि अध्ययन वाला काम बना रहे, उसमें जो सहयोगी कार्यक्रम है उसको हम चलाएंगे, जो सहयोगी नहीं होता है बाधक हो जाता है, समस्या में फंस जाए वो समाधान नहीं। ये हर व्यक्ति अपने को पहचान नहीं सकता, ऐसा मेरा मानना है। बाबा फिर संपूर्ण कार्यक्रम केवल अध्ययन के लिए ही है, अध्ययन के लिए ही संपूर्ण कह रहे हैं कि संपूर्ण कार्यक्रम फिर अध्ययन के लिए ही है, ऐसा कह रहे हैं। अध्ययन के लिए ही उसका प्रमाण होगा कि नहीं होगा? जी बाबा, वो बताओ। प्रमाण विहीन भाषा कोई मतलब नहीं, वो धूली है, कचरा है, तो भगाने की कामना में उसी में तो जी रहे हैं अभी आदमी जात। जी बाबा, इससे अच्छा बोलने वाला बहुत है। आप इतना अच्छा बोलते हैं, उससे अच्छा बोलने वाले बहुत हैं अभी इसी सभा में। ऐसा मैं क्या मानता कि बोलना पर्याप्त नहीं हुआ, क्योंकि अपराध से आदमी फंसा छूटा नहीं है, पांचों अपराध करता ही है जा रहा है। क्या किया जाए, हर दिन बढ़ता ही है, जैसा पढ़ा लिखा अपराध बढ़ा। अभी 100 वर्ष पहले का इतिहास हमको पता है, पहले जितना अपराध था उससे बढ़ गया बहुत कुछ। पहले 2% अपराध, अभी 90%। क्या किया जाए, पढ़ा लिखा हुआ आदमी बढ़ा कि घटा? बड़ा है बाबा, अरे बड़ा है बाबा, बढ़ा, वही उसी से बना दिया सारा अपराध। इसीलिए पढ़ा लिखा आदमी के साथ समाधान बना रहे, उसको विकल्प प्रस्तुत किया।
विकल्प में हम पारंगत होने के बाद ही बात बनता है, नहीं तो नहीं बनता, चुपे रहना बनता है। अपने मन के है इसके लिए जीना बनता है। बाबा अपना मन के है इस सेक्स से लिए जितना भी अभी तक किया है मानव जात, वो सब सेक्स से लिए, क्योंकि अखंडता जानते नहीं, सार्वभौमता जानते नहीं, समाधान समझने को नहीं जानते। क्या करो, कहाँ जा कर के डूबे, कहाँ जा कर के मरे, कहाँ जा कर के जीवे। बता, अब बता, आप कुछ बताते हैं। बाबा, समाधान के पूर्व समाधान का अनुमान बनता है। समाधान के प्रति जिज्ञासा बनता है, जीने की आशा बनता है, वो एक स्थिति, ठीक है ना। जिज्ञासा के साथ हम पढ़ते हैं, समझ में भी आता है। समझ में आने के बाद प्रमाणित होने तक एक दौड़ है, वो दौड़ पूरा होने पर होता है। पढ़ा, समझा, समझने के बाद प्रमाणित हुआ। प्रमाणित होने के बाद ही समझने का ही प्रमाण होगा, और कुछ प्रमाण होता नहीं। वो तीनों प्रमाण लिखती है, उसको हिलाना पड़ेगा रस्सी लगा के। वो हले भी नहीं है, कुछ नहीं होगा। अपना प्रस्ताव उतना ही, तीनों प्रमाण होना, उसके लिए पूरा विकल्प है। 4000 पेज हो गए, पूरा सारा सब। अभी तक 4000 पेज हो गए, आगे लिख रहे हैं, ठीक है। हाँ, बताओ क्या कहना, कुछ कहना है? कहना है? बाबा, जैसे अनुसंधान विधि से आपको 20 साल लगे, अगर पूरी तरह अपने आप को समर्पित कर दिया जाए अध्ययन विधि में, तो इसमें कुछ समय का क्राइटेरिया बांध सकते हैं क्या? है कम से कम 5 वर्ष, कम से कम 5 साल। अभी क्या स्थिति, यदि लोकव्यापीकरण होता है तो 1 वर्ष। बाबा, ये जो कम से कम 5 वर्ष कर रहे हैं, इसको किस तरीके से लगाया जाए, क्या क्या करके लगाया जाए? बता तो दिया है, विकल्प को पढ़ाया जाए। किस बात के लिए? मानव चेतना, देव चेतना, देवी चेतना में जीने के लिए। बाबा, अभी तो खुद समझे नहीं है, अभी तो वो खुद। तो समझने की बात होगा, बता रहे ना भाई। हाँ बाबा, समझना होगा तो समझोगे, तो उसके बाद होगे। तो समझने के लिए अध्ययन विधि के लिए अपने को और किस तरीके से नियोजित किया जाए बाबा? बता तो दिया ना भाई, विकल्प से शुरुआत, संविधान में अंत। विकल्प से शुरू, संविधान में अंत। 4000 पेज पढ़ लें। अभी दूसरा भाग संवाद का प्रश्न दे रहे हैं, इतिहास के रूप में। ये अनुभव के लिए सहायक हो जाए, ऐसा मैं कहना। ठीक, उसको देखिए, संवाद को देख लिया, सहायक है कि नहीं अनुभव के लिए। वैसे ही दूसरा पार्ट होगा, तीसरा पार्ट, 3 पार्ट में ये पूरा होगा। क्यों? 3 पार्ट में पूरा होगा ना जी।
500 घंटा लगाए हैं आप इसको समझने में। अभी भी हिम्मत नहीं हो रहा है कि हम समझ गए कहने का। 500 घंटा लगाए, ये लगाए हैं बैठे। और कुछ महेंद्र बताओ, कुछ बताओ, अनुभव बताओ ना। नहीं हुआ बाबा। जो आप कार्यक्रम किए वही बता दे। चलो अमेरिका